वैलेंटाइन डे, मोहब्बत या तहजीबी अलगार। फरवरी का महीना आते ही बाजार सुर्ख गुलाबों, कार्ड्स और तोहफ़े से सज जाते हैं। सोशल मीडिया मोहब्बत के नहरों से गूंज उठता है और नौजवान नस्ल वैलेंटाइन डे को जोश और खरूश से मनाने की तैयारी करती नजर आती है। मगर सवाल ये है कि क्या ये महज मोहब्बत का दिन है या तहजीबी अलगार का एक मजहर। फरवरी के वस्त 13 था फरवरी 15 में कदीम रूम में लुपकेलिया नामी त्यौहार मनाया जाता था। ये जश्न ज़रख़ेज़ी, अफ़ज़ाइश नस्ल और बहार के इस्तक़बाल से मंसूब था। इसका ताल्लुक़ रूमी देवता फ़ौनस, जिसे लुपकस भी कहा जाता है, से जोड़ा जाता था। ये त्यौहार देवता फ़ौनस लुपकस से भी मंसूब था, जो चरागाहों और ज़रख़ेज़ी का देवता समझा जाता था। जिस तरह बर्रे सग़ीर में मौसम बहार के इस्तक़बाल के लिए बसंत पंचमी मनाया जाता था, इस दिन को देवी सरस्वती से मंसूब किया जाता है। रूमी रिवायत के मुताबिक शहर रूम के बानी जुर्म भाई रोम्यूलस और रीमस को लुपकल नामी गार में एक मादा भेड़िए ने दूध पिलाया। उसी निस्बत से ये रस्म कायम हुई। इस त्यौहार में क़ुरा अंदाज़ी के ज़रिए मर्द और औरत के जोड़े बनाए जाते, जो बाद में मोहब्बत के तसव्वुर से मुंसलिक हो गया। ईसाई दूर और सेंट वैलेंटाइन। 3वीं सदी ईस्वी में रूमी सल्तनत के दूर में एक पादरी सेंट वैलेंटाइन का जिक्र मिलता है। रिवायत के मुताबिक शहंशाह क्लॉडियस दूसरा ने नौजवान सिपाहियों की शादी पर पाबंदी लगा दी थी। सेंट वैलेंटाइन ने नौजवान सिपाहियों के खुफिया नाजायज़ तौर पर औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार करवाए, जिस पर उसे क़ैद और तकरीबन 269 ईस्वी में सज़ाए मौत दी गई। कहा जाता है कि इसने जेलर की बेटी को एक ख़त लिखा, जिसके आखिर में फ्रॉम योर वैलेंटाइन तहरीर किया, जो बाद में मोहब्बत के पैगाम की अलामत बन गया। 5वीं सदी में पोप जेलसियस पहला ने फरवरी 14 को सेंट वैलेंटाइन के नाम से मंसूब कर दिया, ताकि लोपरकीली के कदीम रूमी रस्मों का खात्मा किया जा सके। यूं एक गैर मसीही त्यौहार को मसीही रंग दे दिया गया। आज ये दिन मजहब से ज़्यादा तिजारत से वाबस्ता नज़र आता है। सुर्ख गुलाब, चॉकलेट्स और महंगे तोहफ़े की खरीदो फरोख्त एक बाकायदा सनत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सवाल ये है कि क्या मोहब्बत के इजहार के लिए किसी मखसूस मग़रिबी त्यौहार की ज़रूरत है। इस्लाम मोहब्बत का मुखालिफ नहीं। कुरान व सुन्नत में मोहब्बत को पाकीज़ा हुदूद के अंदर सराहा गया है। निकाह को मोहब्बत का जायज़ रास्ता करार दिया गया और इफ़्फ़त व हया को बुनियादी क़द्र बनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो इन्हीं में से है। सनन अबू दाऊद। उसी उसूल की रोशनी में बर्रे सग़ीर के अजीम फ़क़ीह इमाम अहले सुन्नत अलशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़ल बरेली ने फ़तावी रिज़विया में गैर मुस्लिम मजहबी शायर की मुशाबहत से सख्ती से मना फरमाया। उनके नज़दीक ईद और त्यौहार मजहबी शनाख्त का हिस्सा हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि मोहब्बत अगर खुलूस, वफ़ादारी और निकाह के बंधन में हो तो वो किसी एक दिन की मुहताज नहीं, और अगर इसके नाम पर बेराह रवी या गैर शरई ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए तो वो मुआशरती बिगाड़ का सबब बनती है। इस्लामी तहज़ीब हमें सिखाती है कि मोहब्बत को इज़्ज़त, ज़िम्मेदारी और पाकीज़गी के साथ निभाया जाए, ना कि उसे वक्ती जज्बात और तिजारती मुहम्मत का हिस्सा बनाया जाए। शायद हमें सुर्ख गुलाबों की चमक से ज़्यादा अपनी तहज़ीबी शनाख्त की हिफाजत की फ़िक्र करनी चाहिए। अज़ कलम ख़ान ज़ियारत अहमद ख़ान लोधी एडवोकेट हाई कोर्ट साहिवाल।